Okay beta, so now article number 9, that is first law of thermodynamics. इनके पहले वीडियोस में हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख चुके हैं। अभी हमें क्या देखना है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये लॉ समझाने के पहले मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ, वो ध्यान दो कि ये एक वेसल है। क्या है? वेसल है। ये एक वेसल है, वेसल, और यहां एक पिस्टन है। क्या है? पिस्टन। और इस वेसल में हमने एक कोई गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? गैस। क्लियर? हाँ। और हमने नीचे से उसको क्या दी है? हीट दी है। क्यों इतनी हीट हमने सप्लाई की है? तो ये हीट हमने किसको दी? गैस को। गैस कौन है? सिस्टम है यहाँ। ये कौन है? तो हमने हीट क्यों ये सिस्टम को दी, तो सिस्टम क्या करेगी? इस हीट को दो कामों में यूज में लाती है। कितने कामों में? सबसे पहले तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। तो मान लो पहली इसकी इंटरनल एनर्जी है U1। कितनी है? जब हीट देने की थी तो उसके पहले उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी थी? U1। फिर इसको हीट दी तो उसने अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज की, U1 टू U2 की। बरोबर? देयरफॉर उसमें डेल्टा U इतना क्या आया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस, मतलब U2 माइनस। हाँ, तो पहले वो क्या कर लेती है? अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेती है। देखो उसने U1 से U2 तक अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली। आप प्रश्न पूछेंगे सर कितने से बढ़ी? तो डेल्टा U से बढ़ी, क्योंकि डेल्टा U यानी U2 माइनस U1। अच्छा, उसने अभी अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली। इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेने के बाद अब वो एक्सटर्नल वर्क करेगा। क्या करेगा? एक्सटर्नल वर्क, मतलब वर्क करेगा। मतलब क्या करेगा? यह पिस्टन को अप लेके जाएगा। मतलब यह वर्क कौन किसके ऊपर कर रहा है? सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर कर रही है। सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर कर रही है। क्लियर? क्या? तो ये जो वर्क डन है सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर कर रही है। ये वर्क डन यानी क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि जब आप हीट देंगे तो सिस्टम ने अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली। अब वो जो सिस्टम यानी गैस है वो क्या होगी? एक्सपांड होगी। क्या होगी रे? एक्सपांड होगी। तो एक्सपांड होगी तो ये पिस्टन जो है वो क्या होगा? ये पिस्टन मूवेबल है तो ये क्या होगा? अप मूव होगा। अप मूव होगा मतलब ही वर्क हो रहा है। कौन किसके ऊपर कर रहा है? सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर W इतना वर्क कर रही है। तो अभी आप ही देख लो, आपने हीट कितनी सप्लाई की? सर क्यों इतनी? और ये हीट क्यों कितने कामों में यूज में आई? सर दो कामों में। एक ये डेल्टा U के लिए यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी ही इंक्रीज इंटरनल एनर्जी के लिए, और दूसरा वर्क डन करने के लिए, क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर क्या कर रही है? वर्क। ये वर्क डन W। हाँ, यही है फर्स्ट लॉ। यही है फर्स्ट लॉ। यानी Q इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा U प्लस W। Q इक्वल टू क्या आएगा? हाँ, तो आइए फिर देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है। द हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम, किसको सप्लाई की? सिस्टम को, इज यूटिलाइज यानी ही यूज फॉर टू पर्पजेस। कितने पर्पजेस के लिए, काम के लिए यूज की जाती है वो हीट? दो पर्पजेस के लिए। पहला किसके लिए? टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए। कितने से वो? दैट इज डेल्टा U से। और दूसरा रे टू डू वर्क,
वर्क करने के लिए। कौन किसके ऊपर करता है? बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर, दैट इज W। तो फिर देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा? Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, वेयर यानी इस इक्वेशन में Q कौन है? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, जो सिस्टम को हीट दी जा रही है। डेल्टा U कौन है? ये देखो, इंक्रीज यानी ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और W क्या है? वर्क डन। किसने किया? किसके ऊपर? बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स। क्लियर क्या? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।